जय हिंद, नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं अनुज फिर से आप सभी के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं RWA डिफेंस परिवार में। मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप सभी लोगों ने अंग्रेजी मंथन की सीरीज को इतना प्यार दिया और आपके इसी प्यार की वजह से मैं आप लोगों के लिए आज लेकर के आया हूं अंग्रेजी मंथन #3। मेरे दोस्तों, याद रख लीजिए इस टाइम को, शनिवार और रविवार सुबह 7:30 बजे आप अंग्रेजी मंथन की सीरीज को यहां पर देखेंगे। मेरे प्यारे साथियों, चलते हैं अपने टॉपिक पर और जानते हैं आज क्या आ रहा है आप सभी लोगों के लिए। आज का आपका जो टॉपिक है वो ये है, डिफरेंस बिटवीन सिंस एंड फॉर। बच्चों, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जब आप कॉम्पिटेटिव लेवल की तैयारी करते हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, तब ये टॉपिक बहुत ज्यादा पूछा जाता है। और आज मैं आपको इसके कॉन्सेप्ट इस तरीके से क्लियर करूंगा कि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और इतने सारे क्वेश्चन हम लोग लगाने वाले हैं प्रैक्टिस में कि कुछ बचेगा ही नहीं और आप सारे बच्चे बोलोगे कि सर मजा आ गया सच में। तो चलिए शुरू करते हैं, जल्दी से आते हैं अपने टॉपिक की तरफ और समझते हैं इसको बहुत ध्यानपूर्वक। चलिए, तो मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले हम सिंस और फॉर का मतलब जानते हैं कि भाई इसका मीनिंग क्या है। तो मेरे दोस्तों, सिंस और फॉर का अगर आप हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे, हिंदी अर्थ निकालेंगे, तो इसका अर्थ होता है से। और इसका जो इस्तेमाल है, इसका जो यूज है, इसका जो प्रयोग है, वो हम टाइम के लिए करते हैं। ठीक है, या आप बोल सकते हो टाइम से पहले करते हैं। इसी बात को यहां पर लिखा भी गया है कि दोनों का मतलब हिंदी में से होता है और इसका इस्तेमाल हम टाइम से पहले करते हैं। मगर बच्चों, बात इतनी ही नहीं है। जब हम कॉम्पिटिटिव लेवल पर तैयारी करते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, तब हमें इससे बहुत ज्यादा जानना होता है। तो चलिए हर एक चीज को समझते हैं बहुत अच्छे तरीके से। चलो, सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूं सिंस के बारे में। आपको धीरे 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 करके सारी बातें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, बस थोड़ा सा सब्र रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा जरा। बच्चों, सिंस का हम यूज कहां करते हैं? पॉइंट ऑफ टाइम के लिए और स्टार्टिंग पॉइंट के लिए। किसी भी चीज का पॉइंट ऑफ टाइम और किसी भी चीज का स्टार्टिंग पॉइंट जब भी सेंटेंस में दिया गया होगा, आप सिंस का यूज करेंगे। और फॉर का यूज हम कहां करेंगे? जहां पर पीरियड ऑफ टाइम की बात होगी या वहां पर कोई नंबर दिया गया होगा या ऐसा टाइम वाला शब्द दिया गया होगा। मेरे दोस्तों, मुझे पता है अभी आपको बात समझ में नहीं आई है कि सर ये पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है, सर स्टार्टिंग टाइम क्या होता है, ये पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है और नंबर और वर्ड क्या होते हैं। मेरे दोस्तों, चिंता मत करो, आप अनुज सर की क्लास में सब कुछ एक एक चीजें सिखाऊंगा। तो चलिए, अभी हम इस चीज को यहीं पर रोक देते हैं और आपको हर एक शब्द के बारे में बताता हूं कि पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है, पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, नंबर क्या है, या टाइम वर्ड क्या है। चलिए, मैं आपको यहां पर सबसे पहले ये दो घड़ियां दिखाना चाहता हूं। अब बहुत ध्यान से समझिएगा। बच्चों, मैं आपसे यहां पर यह कहता हूं कि भाई मैं एक टीचर हूं और भाई वैसे हूं भी, है ना, और मैं आपको 2018 से पढ़ा रहा हूं। ठीक है, या मैं आपसे कह सकता हूं कि भाई मैं आपको 5 बजे से पढ़ा रहा हूं, या मैं आपसे कह सकता हूं कि मैं जो है वो 1998 से पढ़ा रहा हूं, या मैं आपसे कहूं कि मैं 2005 से पढ़ा रहा हूं, या आप जो है 2018 से पढ़ रहे हैं, या आप 2020 से तैयारी कर रहे हैं। तो हर एक चीज में हम लोग एक पॉइंट जोड़ते जा रहे हैं, हम हर एक चीज में एक पॉइंट जोड़ते जा रहे हैं। यानी कि जब भी किसी भी चीज का कोई स्टार्टिंग पॉइंट होगा जहां से आपने उस काम को करना शुरू किया है, वो क्या कहलाएगा? आपका पॉइंट ऑफ टाइम कहलाएगा या स्टार्टिंग पॉइंट कहलाएगा। अब मैं इसी बात को दूसरे तरीके से कहता हूं। जैसे मैंने आपसे कहा कि मैं आपको 2018 से पढ़ा रहा हूं, अब मैं 2018 ना बोल करके अब मैं आपसे बोलता हूं कि बच्चों मैं आपको पिछले 5 सालों से पढ़ा रहा हूं। कितने? 5 सालों से। अब की बार मैंने आपसे 2018 नहीं बोला, मैंने आपसे क्या बोला कि मैं आपको 5 सालों से पढ़ा रहा हूं। यानी कि मैंने पीरियड ऑफ टाइम के बारे में बात करी। यानी कि मैंने पीरियड ऑफ टाइम का मतलब क्या होता है? यानी कि अवधि, समय की अवधि। यानी कि मैं कितने समय से पढ़ा रहा हूं, यानी कि आप ये भी बोल सकते हो ड्यूरेशन ऑफ टाइम। ड्यूरेशन तो समझते होगे ना, किसी भी काम को करने में कितना समय लगा है, कितना ड्यूरेशन है। जबकि पॉइंट ऑफ टाइम मतलब जब भी आप किसी भी पॉइंट से किसी काम को शुरू करते हो। अब तो थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा ना, अभी और आएगा समझ में, चिंता मत करो। तो चलो, अब मैं आपको घड़ी के माध्यम से एग्जांपल देने की कोशिश करता हूं। अब बच्चों, मैंने आपसे क्या कहा था कि मैं आपको 5 बजे से पढ़ा रहा हूं। मैं क्या काम कर रहा हूं? आपको 5 बजे से पढ़ा रहा हूं। अब इस बात को मैं कैसे कहूंगा, जरा सुनना सर। आई हैव बीन
आई हैव बीन टीचिंग यू, आई हैव बीन टीचिंग यू सिंस 5 o'clock। बहुत ध्यान से सुनिए, ठीक है। अब होता क्या है कि मैं आपको मान लो 5 बजे, मतलब आपके 5:30 बज रहे हैं अभी इस समय, मान लेते हैं, और मैं आपको 5 बजे से पढ़ा रहा हूं, तो मैंने इस बात को कैसे कहा कि आई हैव बीन टीचिंग यू सिंस 5 o'clock। तो मैंने घड़ी का एक फिक्स टाइम आपको बताया, कितने बजे से पढ़ा रहा हूं, 5 बजे से पढ़ा रहा हूं। मैंने इस पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में बात करा, यानी कि काम कब शुरू हुआ था, शुरू वाला काम कब शुरू हुआ था। तो सिंस का यूज हम कहां करते हैं, जब हम किसी काम को किसी पॉइंट से शुरू करते हैं। पॉइंट से, मैंने कितने बजे से पढ़ाया आपको, 5 बजे से पढ़ाया। अब बात को बदलते हैं, अब मैं आपसे दूसरी तरफ कहता हूं कि आई हैव बीन टीचिंग यू, आई हैव बीन टीचिंग यू फॉर 2 hours। अब इस बात को कैसे समझते हैं, घड़ी से समझाऊंगा। मान लो बच्चों, मैं आपको जो है 4 बजे से मैंने पढ़ाना शुरू किया था, मैंने आपको मान लीजिए 4 बजे से पढ़ाना शुरू किया था। अगर मैं आपसे कहता हूं कि मैं आपको 4 बजे से पढ़ा रहा हूं, तो मैं क्या बोलूंगा, आई हैव बीन टीचिंग यू सिंस 4 o'clock। अब पढ़ाते 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 6 बज गए, कितने बज गए, 6 बज गए। तो हमने कितना समय पूरा करा, यहां से लेकर के यहां तक का, इसको मैं पूरा फिल कर देता हूं। अब मैंने आपको इतना टाइम पढ़ाया, कितना टाइम, ये 4 से लेकर के यहां तक, यहां से लेकर के यहां तक का टाइम मैंने आपको पढ़ाया। अब बच्चों होता क्या है, मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि बच्चों मैं आपको कितनी देर से पढ़ा रहा हूं, तो आप तुरंत बोलोगे सर आप हमें 2 घंटे से पढ़ा रहे हैं। कितनी देर से, 2 घंटे, इसे यहां से लेकर यहां तक आप हमें पढ़ा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपने मुझे क्या बताया, 2 घंटे से पढ़ा रहे हैं, आपने मुझे समय की अवधि बता दी। अब की बार आपने मुझे वो नहीं बताया कि मैं कितने बजे से पढ़ा रहा था, नहीं नहीं, हमने कितनी देर से पढ़ा रहे, कितनी देर से, मतलब कि 2 घंटे से मैं आपको पढ़ा रहा था। राइट, क्लियर है सभी को बात। तो जब भी बेटा बात आएगी किसके बारे में, समय की अवधि के बारे में, नंबर के बारे में, पीरियड ऑफ टाइम के बारे में, या टाइम वर्ड के बारे में, तो हमेशा क्या यूज करना है मेरे दोस्त, फॉर का यूज करना है। और जब भी कोई भी टाइम किस टाइम पर शुरू हुआ है तब की बात आएगी, तब आप किसका यूज करेंगे, सिंस का यूज करेंगे। अब सब सर, अब हमें बातें समझ में आ रही हैं। अब हम 50% से ऊपर जा रहे हैं समझने को। मतलब पहले 0 पे थे, फिर मैंने आपको पहली स्लाइड पढ़ाई तो 10% समझ में आया, फिर मैंने आपको उसका हिंदी अर्थ बताया तब 10% और बढ़े, और अब मैंने आपको एग्जाम्पल के माध्यम से चीजें बता दी तो आप 50 से 70% पर पहुंच गए समझने वाले तरीके से। तो सिंस का यूज हम कहां करते हैं, जब हम काम को शुरू करते हैं, और फॉर का यूज हम कहां करते हैं, जब हम किसी काम को कितनी देर से करते हैं। तो बच्चों बात समझ में आ रही है ना। तो ये वाला जो ड्यूरेशन है, ये वाला कौन सा वाला बेटा, जो ये वाला ड्यूरेशन है कि कितने देर से कर रहे हैं, कितनी देर से कर रहे हैं, ये इसके लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, फॉर का यूज करते हैं। जैसे आप 2 साल से पढ़ रहे हैं, आप 2 महीने से पढ़ रहे हैं, मैं RWA पर 1.5 महीने से पढ़ा रहा हूं, आप मेरे से 1.5 महीने से पढ़ रहे हैं। इन सभी चीजों के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं बेटा, फॉर का। और मैं RWA में 2024 से पढ़ा रहा हूं, इसके लिए किसका यूज करेंगे, सिंस का यूज करेंगे। सबको बात समझ में आ गई, मजा आ रहा है समझने में। अभी और समझते हैं, इससे पहले एक और स्लाइड है, इन दोनों की बातों को भी समझ लेते हैं। ये दोनों भी हमें समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अब देखिएगा, यहां पर भी वही पॉइंट है जो मैंने आपको घड़ी वाला एग्जांपल बताया ना, ये एक और इमेज मैंने लगा दी ताकि आपको और चीज समझ में आ जाए। इस तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। देखो, इसने आपसे क्या कहा है कि सिंस का यूज हम कहां करते हैं, किसी भी चीज के स्पेसिफिक पॉइंट, मतलब कि पॉइंट ऑफ टाइम, हमारा काम कब शुरू हुआ है। और फॉर कहां यूज करते हैं, ड्यूरेशन ऑफ टाइम। अब देखो ये बता रही है यहां पर कि जैसे किसी भी काम को आप 10 बजे कर रहे हो, 11 बजे से कर रहे हो, तो 10 बजे और 11 बजे के लिए क्या यूज करते हो, सिंस का यूज करते हो। एग्जांपल देखो बताया गया, आई हैव बीन स्टडिंग सिंस 9 AM। मान लो आप सुबह 9 बजे से पढ़ रहे हो, तो आप क्या बोलोगे कि सर मैं सिंस 9 AM से पढ़ रहा हूं, सिंस 9 AM। और आपको बताना पड़ जाए, मान लो अभी 11 बज रहे हैं, कि सर मैं, मान लो 12 बज रहे हैं, चलो एक और जोड़ देते हैं, ठीक है। और आपको बताना पड़ जाए कि भाई मैं सर 1 2 3 सर 3 घंटे से पढ़ रहा हूं मैं। तो 3 घंटे से जब आप पढ़ोगे ना, तब आप सिंस का यूज नहीं करोगे, आप किसका यूज करोगे, फॉर का। क्योंकि आप क्या बताओगे बेटा, ड्यूरेशन, समय की अवधि।
जैसे यहां पर कहा गया आई हैव बीन स्टडिंग फॉर, लो एग्जांपल यही आ गया, आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 3 आवर्स। 9 बजे से पढ़ रहा हूं, सिंस कितनी देर से पढ़ रहा हूं, फॉर। 9 बजे से पढ़ रहा हूं, सिंस कितनी देर से पढ़ रहा हूं, फॉर। बात एकदम क्लियर है। बहुत शानदार एग्जांपल आपको यहां पर दिया गया। दूसरा एग्जांपल और देख लेते हैं। She has been a teacher since 2015. वो 2015 से क्या है, टीचर है। She will be in the office for 2 hours. वो 2 घंटे में ऑफिस होगी, राइट। तो जब भी समय की अवधि की बात होगी किसका यूज करना है, फॉर। और जब हम बात करेंगे कोई भी मतलब काम हमारा किस पॉइंट से शुरू हुआ है तो सिंस का यूज हम वहां पर करने वाले हैं। अब मेरे दोस्त एक बहुत मजेदार बात मैं आपको बताता हूं, देखिएगा। देखो क्या बताया मैंने आपको, जो बात मैंने आपको बताई वो डेफिनेशन के थ्रू भी हम लोग समझ सकते हैं। क्या बात कही है ये भी सुन लीजिए आप। सिंस का यूज हम कहां करते हैं, मैंने स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम इज गिवन। जब किसी भी चीज का स्टार्टिंग पॉइंट दिया गया हो, जब उस काम का शुरुआती समय दिया गया हो, सिंस का यूज, ये हम बात पढ़ चुके हैं। जब उस काम का पीरियड यानी कि ड्यूरेशन दिया गया हो तो हम लोग किसका यूज करते हैं, फॉर का। ये दोनों बात हमने अच्छे से समझ ली। अब बच्चों हमारे कॉम्पिटिटिव लेवल पर कॉन्सेप्ट तो समझ लिया, अब कुछ कीवर्ड्स होते हैं वो आपको उलझाने का प्रयास करेगा। आपको बहुत सारी ऐसी चीजें दे देगा जो एकदम से आपको समझ में नहीं आएंगे और आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि जी हमें नहीं पता चल रहा कि सिंस और फॉर कहां यूज करें। उसका समाधान पहले ही निकाल दिया। मैं आपको कुछ ऐसे कीवर्ड्स देने वाला हूं जिसको आपको 1-2 बार लिख लिख कर प्रैक्टिस करनी है और याद करना है। उसके बाद एक सिंगल क्वेश्चन भी मेरे दोस्त तुम्हारे एग्जाम में यहां से बाहर नहीं जाएगा सिंस और फॉर का। अब वो कीवर्ड्स कहां पर है, क्या है, वो आपको भी आगे स्लाइड में पता चलेगा कि कहां सिंस का यूज करना है इनके साथ और कहां इनके साथ फॉर का यूज करना है। चलो उसको समझते हैं। तो देखिए सिंस का यूज आपको कहां कहां करना है। जब भी बच्चों बात होगी पार्ट्स ऑफ डे के बारे में। पार्ट्स ऑफ डे से हमारा क्या मतलब है, जैसे हम बात करने लगे मॉर्निंग की, हम बात करने लगे इवनिंग की, तब आप किसका यूज करेंगे बेटा, सिंस का। इन सभी के साथ किसका यूज करना है, आपको सिंस का यूज करना है। अब आपको ये चीजें याद करनी पड़ेंगी, ठीक है। ये ऐसे वर्ड्स हैं इससे बाहर तो कुछ जाना ही नहीं है मतलब। दूसरा नेम ऑफ मंथ, मतलब बात कर दे वो जनवरी की, फरवरी की, जनवरी की, फरवरी की, मार्च की, कभी भी इस तरीके की बात होगी आपको क्या यूज करना होगा, वहां पर सिंस का। वो बात करेगा कैलेंडर की, कोई डेट की बात कर दे कि 1997, 2018, 2015, आप हमेशा किसका यूज करेंगे, सिंस का। वो डेट की मतलब ये भी वही बात होगी कि मतलब कि वो किसी डेट के बारे में बात कर रहा है कि जैसे हमारा देश जो है 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था, 15 अगस्त 1947 से हमारे देश में क्या क्या चेंजेस आए हैं, या फिर या कोई और डेट ले लेते हैं 1997 से वो पढ़ा रहा है, या आप लोग 2018 से पढ़ रहे हो, या एनडीए की तैयारी कर रहे हो, एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की तैयारी कर रहे हो, कब से कर रहे हो, वो पॉइंट ऑफ टाइम, वो डेट। अब ये समझिए स्टेजेस ऑफ लाइफ का मतलब क्या है, आपके जिंदगी के वो स्टेजेस, जैसे आप कहते हैं ना कि बचपन की अवस्था है तो चाइल्डहुड हो गया आपका, है ना, ये बचपन है, जवानी है, एडोलेसेंस है, तो इन सभी के लिए क्या यूज करते हैं, सिंस का यूज करते हैं। तो बचपन मतलब जीवन के जो पड़ाव हैं उनके लिए भी आप किसका यूज करते हैं, सिंस का यूज करते हैं। कोई त्योहार है, होली है, दिवाली है, उसके लिए भी किसका यूज करते हैं, सिंस का। डॉन, डस्क, नून, आफ्टरनून, आपको पता है कि भाई ये सवेरे के लिए आ जाता है, भोर के लिए आ जाता है, ये आपका शाम के लिए आ जाता है, ये दोपहर के लिए, दोपहर के बाद के लिए। तो जो दिन के पार्ट्स होते हैं एक तरीके से, भाई सुबह हो गई, शाम हो गई, दोपहर हो गई, उनके लिए भी आप किसका यूज करते हैं बेटा, सिंस का यूज करते हैं। कोई ओकेजन है, किसी की मैरिज है, तब भी आप किसका यूज करते हैं बेटा, सिंस का यूज करते हैं। और सिनोनिम ऑफ स्टार्टिंग, जैसे बिगिनिंग, जैसे इंसेप्शन, अभी आपको एग्जांपल बताऊंगा, चिंता मत करो, इन सभी के लिए किसका यूज करते हैं आप, सिंस का यूज करते हैं। सर अब और अच्छा आ रहा है दिमाग में, अब हमारा घड़ा 70% से 80% पर जा रहा है। अभी तो बेटा 20% बचा के रखो, जब क्वेश्चन लगाऊंगा तो आपका दिल एकदम गार्डन गार्डन हो जाएगा, दिल एकदम खुश हो जाएगा। चलो बेटा फटाफट से जो है जल्दी से इसको एक बार पढ़ लीजिए, क्योंकि इसके एग्जाम्पल आपको अगली स्लाइड में मिलने वाले हैं। चलो फटाफट से पढ़ लिया, पार्ट्स ऑफ डे, नेम ऑफ मंथ, कैलेंडर। ये अब देखो बच्चों, ये इसके एग्जाम्पल आपको दे दिए मैंने, है ना, हर एक चीज का एग्जाम्पल आपको दिया जा रहा है यहाँ पर। जैसे सिंस 2007, जब भी कोई डेट होगी, 2007, 2008, कुछ भी है, कोई महीना है, कोई दिन है ना, 15 अगस्त हो गया आपका, ठीक है, दिवाली हो गया आपका, है ना। पार्ट्स ऑफ डे में जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, ये सब क्या यूज करोगे आप, वहां पर सिंस का यूज करोगे, ठीक है बेटा। सिंस मॉर्निंग हो गया, सिंस लास्ट नाइट के लिए भी किसका यूज करते हैं, सिंस का ही यूज करते हैं। बचपन की अवस्था हो गई, एडोलेसेंट, किशोर अवस्था हो गई। अब जो इस लास्ट वाला पॉइंट है ना आपका,
सिनोनिम ऑफ स्टार्टिंग वो ये है आपका बिगिनिंग और इंसेप्शन। ये दोनों का मतलब क्या होता है? शुरुआत में, शुरू से। तो बिगिनिंग और इंसेप्शन ये किसके लिए आते हैं बेटा? आपके शुरू के लिए आते हैं, राइट। ये हमने पढ़ा यूज ऑफ सिंस। अब हम बात करते हैं यूज ऑफ फॉर। फॉर का यूज हम कहां करते हैं? नंबर के लिए, ड्यूरेशन के लिए। तो देखो जब भी हम बात करें, अब देखो इसको समझना बड़ा आसान है, क्योंकि यहां पर आपको साफ साफ नजर आ रहा है कि हम किसकी बात कर रहे हैं? अवधि की बात कर रहे हैं। जैसे 15 मिनट, मैं आपको 15 मिनट से पढ़ा रहा हूं, आपको 6 घंटे से पढ़ा रहा हूं, 10 दिन से पढ़ा रहा हूं, 5 महीने से, 4 साल से, एक लंबे समय से के लिए भी आप ये यूज करते हैं। और अवाइल है ना, ये भी हम किसके लिए यूज करते हैं? अवाइल का यूज भी हम लोग किसके लिए करते हैं? ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए करते हैं। ठीक है, तो ये वाले दोनों भी आप लोग याद कर लेना। बच्चे अक्सर इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन इसीलिए मैंने लिख दिया है यहां पर कि आपको इसको किस फोल्डर में याद करना है? फॉर वाले। अब एकदम क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? पहले कॉन्सेप्ट समझा, फिर की पॉइंट समझ लिए कि यहां यहां यूज करना है। अब है परीक्षा मेरी और तुम्हारी दोनों की। चलो तो चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ, और जो कॉम्पिटेटिव लेवल में आपके बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है वो एक्सरसाइज हमारे सामने है, फिल इन द ब्लैंक्स। बेटा ना केवल मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूं, बल्कि उस कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट कैसे करेंगे ये भी समझाता हूं। तो आपके सामने 5 क्वेश्चन है, जल्दी से मैं आपको 30 सेकंड का समय देता हूं। कमेंट बॉक्स में जल्दी से जो है इसको, वैसे तो मैं एक बात बताता हूं, आप लोग कमेंट्स करते हैं, लेकिन ये जो वीडियो है वो रिकॉर्डेड होती है, तो आप लोग कमेंट ना ही करिए, बस खुद की प्रैक्टिस कर लीजिए कि हाँ इसमें ये आना है, इसमें ये आना है। लिख लो अपने कॉपी पेन पर जल्दी से, 30 सेकंड है आपके पास, एक बार प्रैक्टिस करिए फटाफट, कम ऑन जल्दी से करिए, कोशिश कीजिए अपनी तरफ से बताने की किसमें क्या आने वाला है। चलो शाबाश बेटा, करो कोशिश, मेहनत करो, हर चीज हासिल होगी, मेहनत करिए बस, कम ऑन फास्ट, जल्दी बेटा, जल्दी जल्दी जल्दी, कम ऑन कम ऑन कम ऑन फास्ट, शाबाश। शाबाश, चलो बेटा आ जाओ। देखो 30 सेकंड यहां पर आपके पूरे होते हैं। अब देखो 5 साल की बात कर दी, 5 साल, क्या ये पॉइंट ऑफ टाइम है? नहीं। क्या है ये बेटा? आपका अवधि है, यानी कि ड्यूरेशन ऑफ टाइम है। तो ड्यूरेशन ऑफ टाइम मतलब कि क्या यूज करना है आपको? फॉर का। तो पहले में क्या आ जाएगा बेटा? फॉर दिस मॉर्निंग। मैंने क्या कहा था? एक बार वापस जाते हैं, क्या कहा था? कि जब भी बात होगी मॉर्निंग की, इवनिंग की, है ना, मॉर्निंग की, इवनिंग की, हमेशा किसका यूज करना है बच्चे? सिंस का यूज करना है। तो यहां पर क्या आ जाएगा आपका? सिंस आ जाएगा। 2012 पॉइंट ऑफ टाइम सिंस। अ लॉन्ग टाइम, देखो आ गया, अ लॉन्ग टाइम के लिए सीधा याद रखा है, क्या यूज करना है? फॉर का यूज करना है। 5 o'clock पॉइंट ऑफ टाइम है, किसका यूज करना है बेटा? सिंस का यूज करना है, राइट। ये आपके 5 क्वेश्चन यहां पर हो जाते हैं। अभी चिंता मत करो, अभी और क्वेश्चन देने हैं तुम्हें, पक्का मजबूत बनाकर छोड़ना है, एकदम मजबूत। आ जाओ, चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त। आपके सामने यहां पर अब और 5 क्वेश्चन है, 30 सेकंड आपके पास फिर से हैं, कर दीजिए इन क्वेश्चंस के आंसर जल्दी से, कम ऑन। शाबाश बेटा, मेहनत करिए मेहनत करिए मेहनत करिए, हर चीज हासिल होगी, बहुत बढ़िया। देखो बेटा, व्हेन आई वाज अ किड, बेटा क्या कह रहा है? आई वांटेड टू बी अ डॉक्टर, आई वाज अ किड। अब बचपन की अवस्था के बारे में बात कर दी, और मैंने आपको बताया था कि जब भी बचपन की अवस्था के बारे में बात करेगा तो हमेशा क्या यूज करना है आपको? सिंस का यूज करना है। तो यहां पर क्या आ जाएगा मेरे दोस्त? सिंस आ जाएगा। ओनली अ वीक, एक हफ्ता, एक हफ्ता ड्यूरेशन, ड्यूरेशन के लिए किसका यूज करना है? फॉर का। फॉर अ फ्यू मिनट अवधि है, 3 मंथ्स अवधि है, और लास्ट ट्यूसडे, ट्यूसडे आ गया तो किसका यूज करना है? सिंस का यूज करना है। किसका यूज करना है? सिंस का यूज करना है। आगे बढ़ते हैं और एक्सरसाइज करते हैं, चलो बेटा।
देखते हैं ना कि कहां तक कंफ्यूजन दूर नहीं होता। और एक्सरसाइज आपको दे दूंगा बेटा, चलो फटाफट से करिए, फटाफट से जल्दी से कर डालिए इसको फटाफट, कम ऑन फास्ट, जल्दी से फास्टली करिए इसको, जल्दी से फास्ट करें, शाबाश, कम ऑन बेटा फटाफट करो। चलो बेटा बहुत बढ़िया। देखिए 65 मिलियन ड्यूरेशन है तो क्या आना है, 4 आना है। जून आ गया तो फिर क्या यूज करोगे, सिंस का यूज करोगे, गलत होगा ही नहीं। अब लास्ट वीक आ गया, मैंने आपको बताया था जब भी लास्ट वीक के बारे में बात करेंगे, लास्ट नाइट के बारे में बात करेंगे, सिंस का यूज करना है। एन आर एक घंटे की बात है, अवधि है तो फॉर सिवरल मंथ्स। अब देखो सिवरल मंथ्स के बारे में बात कर रहा है, कुछ महीनों के बारे में बात कर रहा है, अवधि आ गई तो किसका यूज करना है, फॉर का यूज हमें यहां पर करना है। अवधि के लिए किसका यूज करोगे, फॉर का यूज करोगे। सभी को बात समझ में आ रही है, सभी को बात समझ में आ रही है यहां तक। चलिए अब ये आपका यहां पर सिंस और फॉर का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होता है। एक काम करता हूं मैं, आपको 10 क्वेश्चन और दे देता हूं आपकी तैयारी को और शानदार और मजबूत बनाने के लिए। चलो बेटा 10 क्वेश्चन और, ये आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया और बहुत बड़ी बात होगी कि आपको मैंने 25 क्वेश्चन करा डाले सिंस और फॉर के, 25 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आपकी परीक्षा में बाहर नहीं जाएगा, इस बात का मैं दावा कर सकता हूं। एक एक क्वेश्चन करा दिया, बचपन की अवस्था, लॉन्ग टाइम, वाइल के लिए बता दिया आपको, पार्ट्स ऑफ डे बता दिया, सिंस डेट आपको बता दी मैंने, सिवरल मंथ्स के बारे में बात कर दी, लास्ट डे लास्ट नाइट के बारे में हम लोग बात कर दी, तो कुछ बचता ही नहीं है मेरे दोस्त। फिर भी और मजबूत कराने के लिए आपको 10 क्वेश्चन और दे रहा हूं, चलो करो इसको फटाफट से जल्दी से। अब जल्दी जल्दी निपटा दो इसको फटाफट, जल्दी 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 जल्दी, एक से 1 मिनट के अंदर काम खत्म हो जाना चाहिए। शाबाश, शाबाश मेरे दोस्त, शाबाश। देखो चलो फुल फिल करते हैं इसको। अब देखो 20 मिनट्स अवधि आ गई, समय की अवधि आ गई, ड्यूरेशन फॉर, लॉन्ग टाइम फॉर, मॉर्निंग सिंस, अब तो ऐसे ही चलेंगे हम लोग, सिंस, 3 डेज फॉर, लास्ट मार्च आ गया सिंस, मार्च आते ही सिंस, हाफ एन आवर अवधि है फॉर, लास्ट ट्यूसडे आ गया सिंस का यूज करेंगे, 2 वीक्स, अब देखो ये 2 वीक्स है, ये लास्ट वीक है, 2 वीक्स क्या हो गया, ड्यूरेशन हो गई तो फॉर, और लास्ट वीक सिंस, और लास्ट क्या है आपका 5 डेज फॉर। मजा आया कि नहीं आया? हर एक बच्चा जो इस सेशन को देख रहा है, मैं आप सभी लोगों से उम्मीद करता हूं, जितने बच्चे सेशन को देख रहे हैं, ये आपके भाई ने आपको सिंस और फॉर के बीच कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर करा दिया। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बहुत मजा आया होगा। बस एक छोटी सी डिमांड हमेशा की तरह रहती है कि अब का मेरा आपको मैं टारगेट थोड़ा सा बड़ा करता हूं, क्योंकि आप सभी लोगों के लिए कंटेंट का लेवल और कंटेंट के लिए मेहनत मैं अपनी बढ़ाता जा रहा हूं। अपने रेगुलर शेड्यूल से अलग जाकर आप लोगों के लिए प्रयास करने की मेहनत कोशिश कर रहा हूं। तो आप सभी लोगों का फर्ज बनता है कि इस प्रयास को और ज्यादा मेरे को प्रोत्साहित करें और ज्यादा इस चीज को जो है बढ़ाएं। और इसके लिए आप लोग काम कर सकते हैं। प्लीज आप सभी लोगों से, मैं कभी नहीं कहता लेकिन हमेशा इस सेशन के लिए बोलता हूं कि इस सेशन को अपने स्टेटस पर जरूर लगाएं। और इस वीडियो पर अब मैं आज आपसे कहता हूं कि 1.5, अब तो उम्मीद मेरी बढ़ गई है, इतने लाइक्स तो होने चाहिए। मुझे पता है अनुसर की पलटन अनुसर के कहने पर इतना तो कर सकती है, भाई ने बोला तो करने का। और इस सेशन का फीडबैक आपको कैसा लगा ये सेशन, इसके बारे में जरूर बताइएगा। 3 चीजें मैंने आपसे मांगी है, एक तो आपको अपने व्हाट्सएप पर लगाना है इसको, दूसरा सेशन को लाइक कर देना, और कमेंट, लाइक करना और कमेंट करना ये तो आपके तुरंत अभी हाथ में, तो ये दोनों काम तो अभी कर दो और सेशन बंद करके इसको शेयर कर दो। ठीक है बच्चों, लव यू ऑल। कल मिलते हैं बहुत शानदार स्टोरी के साथ जो आपको एक अच्छी शिक्षा देने वाली है, और वो भी एनिमेशन और इमेज के साथ। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद जय भारत। और एक चीज और, आपको ये क्लास कहां मिलेगी वो भी मैं आपको बता देता हूं, ये इंपॉर्टेंट था, याद आ गया बिल्कुल लास्ट में। मेरे दोस्त आप RWA चैनल को जब जाते हैं, जिस पर आप इस सेशन को देख रहे हैं, इसके जो अदर आपके वीडियोस हैं वो कैसे मिलेंगे, आप वीडियो पर जाना और यहां पर आपको अंग्रेजी मंथन #1 और अंग्रेजी मंथन #2 ये दोनों मिल जाएंगे। मैं कह रहा हूं ना, बहुत प्यार दिया है आप लोगों ने इन दोनों वीडियो को, और 3 आपकी है, अभी आपकी चल रही है। ठीक है बेटा, यहां पर आप इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है गाइस, तो थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद जय भारत।